हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चौथे विकार के बारे में, और वो है मोह ममता। मोह ममता के कारण ही आज मनुष्य बहुत दुखी रहता है, और मोह ममता ही मनुष्य को बारंबार गर्भ जेल में ले जाती है। मोह ममता हमको ऐसे दलदल में ले जाती है जहाँ से हम निकलना भी चाहें निकल नहीं पाते। मनुष्य को अपने धन दौलत में, घर बार में, बेटा बेटी में मोह रहता है, तो हमारी बुद्धि हमेशा उसमें ही उलझी रहती है, और फिर इन्हीं चीज़ों से हमारी बुद्धि प्रीत रखती है। परमपिता परमेश्वर की तरफ हमारा संबंध स्थापित नहीं हो पाता, उनसे प्रीत नहीं लग पाता। इसलिए मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में नहीं समझ पाता और योग का भी आनंद नहीं ले पाता। मोह रूपी रस्सियाँ और जंजीर स्थूल रस्सी और जंजीर की तरह दिखाई नहीं देती हैं और बहुत सूक्ष्म होती है, परंतु उनकी जो जकड़ है बहुत कड़ी होती। स्थूल रस्सियाँ जंजीर मनुष्य को बाहर से बांधती है, परंतु ये जो मोह ममता की जंजीर है इंसान को अंदर से जकड़े रखती है और जल्दी से छूटता भी नहीं है इंसान। मोह करने वाला मनुष्य सत्य और असत्य में निर्णय नहीं ले पाता। मोह करने वाला मनुष्य मृत्यु से पहले ही कई बार मर चुका होता है। अब बात करते हैं मोह करने की असली वजह क्या है। एक्चुअल में मनुष्य मोह उससे करता है जहाँ से उसको कुछ लाभ होने की आशंका रहती है, कुछ प्राप्ति की आशंका रहती है। वरना जिस चीज़ से मनुष्य को हानि होती है, जो दुखदायक होती है, उससे तो मनुष्य कोई नाता ही नहीं रखता। जब मनुष्य को लगता है कि अमुक व्यक्ति मेरा सहारा है या इससे मेरा कोई कार्य सिद्ध हो सकता है, तब मनुष्य उससे मोह ममता का रिश्ता जोड़। जब मनुष्य की खुद की देह उससे छूटने वाली होती है, तो फिर बाकी की चीज़ों से, बाकी के व्यक्तियों से मोह करके क्या फ़ायदा, वो भी तो एक ना एक दिन छूट ही जाएंगी। संसार की हर एक चीज़ अस्थिर है, परिवर्तनशील है और विनाशी है। इनसे मोह ममता जोड़ना तो खुद को दुख देने के बराबर है। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि मोह ममता को छोड़ो, ये खुद को दुख देते हैं। आज मनुष्य ने अपने मोह रूपी पंजे से व्यक्तियों को, वस्तुओं को पकड़ के रखा हुआ है, और फिर कहता है कि मुझे कोई इस मोह ममता के जाल से छुड़ाए। उस पकड़ को खुद छोड़ दो, आप उससे आज़ाद हो जाओगे। यह अंतिम जन्म है मनुष्य का, और अब तो सिर्फ 2 घड़ियों का खेल ही बाकी है। विनाश की आग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, सब कुछ अंत होने वाला है। इसलिए अपने जीते जी ही स्वयं को ईश्वर के हवाले कर दो, वरना मौत के बाद तो ईश्वर के हवाले से कुछ हो ही जाना है। पर साहस रखकर अगर हम जीते जी स्वयं को ईश्वर के हवाले करते हैं, तो इससे आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, इस जन्म में भी और आने वाले अगले जन्म में भी। यूँ तो आज हम सभी कहते हैं कि हम परमपिता परमेश्वर के संतान हैं, परंतु खुद से पूछिए कि हमारा क्या उससे कोई प्रैक्टिकल संबंध है या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल संबंध होने से ही हमारा भाग्य बनता है। अपने लौकिक पिता के साथ प्रैक्टिकल संबंध होने पर ही किसी पुत्र को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है, अन्यथा पिता भी अपनी संपत्ति से, जायदाद से अपने बेटे को बेदखल भी कर देते हैं अगर आपका प्रैक्टिकल संबंध, अच्छा संबंध ना रहे। अब जो इस संगम युग के बाद सतयुगी युग आने वाला है, उससे अपने नाते को, याद को जोड़ो, और इस दुखदायी कलयुगी युग से अपने नाते को तोड़ो। जिस मनुष्य में मोह माया ममता होती है वह मनुष्य पवित्र नहीं होता, और बिना पवित्रता के आप सच्चा सुख और सच्ची शांति नहीं पा सकते। इसलिए आज मनुष्य को अपनी देह और देह संबंधित सभी रिश्तों से, नातों से अपनी बुद्धि को हटाकर ईश्वर से अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए, और ईश्वर उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसा भरोसा आप रखो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।